किम एक भयंकर सरदर्द के साथ उठी। उसको ये रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगा कि वो अपने बेड में लेटी है। रात की पार्टी कुछ ज्यादा ही हो गई। वो आराम से उठी और बेडरूम की खिड़की के पर्दे खोल दिए। सूरज की रोशनी से उसके अंधेरे कमरे में उजाला हो गया। ठोकरे खाते हुए किम बाथरूम चली गई और अपना मुंह धोने लगी। अचानक उसका फोन बजा। वो मुड़ी और देखा कि उसका फोन बेड के नीचे गिरा पड़ा है। हे भगवान, मैं कितनी ड्रंक थी, उसने मन में सोचा। वो गई और फोन उठाया। रिक का फोन था। वो और रिक साथ काम करते हैं और वैसे कल रात दोनों साथ में ही थे। वो अपने कलीग के घर पार्टी में गए थे। किम ने फोन आंसर किया और कहा, बोलो क्या बात है। एक सेकंड के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि वो कह क्या रहा था। किम ने चिढ़ के बोला, क्या बोल रहे हो रिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो उसकी आवाज सुन के समझ पा रही थी वो बहुत डरा हुआ है। रिक ने घबराते हुए कहा, किम, शैली की डेथ हो गई है। ये कहकर वो बच्चे की तरह रोने लग गया। किम के सर पर आसमान गिर गया। उसने जोर से पूछा, क्या, कैसे, ये कैसे हुआ रिक? रिक ने रोते हुए कहा, पुलिस कह रही है कि उसने खुदकुशी की है। किम को बहुत बड़ा झटका लगा। उसने बोला, पुलिस के कहने से क्या मतलब है? पुलिस कैसे इन्वॉल्व है इसमें? रिक ने कहा, मैं सब फोन पे नहीं बता सकता। नोआ और मैं मेरे घर के पास सबवे स्टेशन में मिल रहे हैं। हमें 15 मिनट में वहां मिलो। इससे पहले किम कुछ कह पाती, रिक ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो घबराई हुई शक्ल लेके बेड पर बैठ गई। किम को नया ऑफिस ज्वाइन किए 6 महीने हुए हैं। वो एक फैशन मैगजीन में ग्राफिक डिजाइनर का काम करती है। रिक और नोहा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर साथ ही घूमते हैं। कल रात वो सब शॉन के घर थे। शॉन ने लगभग सभी को पार्टी में बुलाया था, शैली को छोड़ के। सब लोग ऑफिस में शैली के अजीब से स्वभाव की वजह से उसे इग्नोर करते थे। शैली शॉन को पसंद करती थी। उसने उसे 2 बार प्रपोज भी किया था, पर शॉन ने क्लियरली बता दिया वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। पर शैली उसके पीछे पागल हो चुकी थी। वो उसे टेक्स्ट करती रहती थी और ऑफिस में भी जबरदस्ती बातें करने की कोशिश करती थी। उसका इस तरह पीछा करना एक हफ्ते तक चलता रहा। फिर शॉन ने अपनी एंगेजमेंट की खबर दी। कल रात इन्होंने शॉन को बैचलर्स पार्टी दी थी। शैली बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगी जब शॉन ने अपनी एंगेजमेंट की खबर सुनाई। उसने सबसे बात करनी बंद कर दी थी। 3-4 दिन से वो ऑफिस भी नहीं आई थी। जब किम सबवे स्टेशन पहुंची, उसने सबको प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते देखा। वहां हर जगह पुलिस थी। ट्रैक को सील कर दिया गया था और ट्रेन भी बंद कर दी गई थी। उसे समझ नहीं आया वहां हो क्या रहा था। तभी उसने रिक और नोहा को आते देखा। उनके चेहरे पे डर था। उसने रिक से पूछा, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? रिक ने अपने आंसू पोंछे और कहा, शैली, वो आज सुबह ट्रैक पर कूद गई और सुसाइड कर ली। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज दिखा रही है कि आज प्लेटफॉर्म पे कुछ कम लोग थे क्योंकि आज संडे है। शैली प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी। अचानक ट्रेन दूसरी तरफ से आई और जैसे ही वो उसके पास आई, वो ट्रैक पे कूद गई। नोआ ने बहुत ही डरी हुई आवाज में कहा, पुलिस ने पैरामेडिक्स को बुलाया है। सब जगह खून ही खून है। वो अभी भी वही पड़ी है और प्लेटफॉर्म के कोने में घबराते हुए देखा। क्या मतलब वो अभी भी वही पड़ी है? पुलिस ने अभी तक उसकी बॉडी उठा लेनी चाहिए थी। कर क्या रहे हैं वो? किम ने गुस्से से बोला और ट्रैक की तरफ चलने लगी। रिक ने उसे रोकते हुए बोला, नहीं किम, तुम नहीं समझ रही हो। वो इससे पहले वो और कुछ कह पाता, किम ऑलरेडी ट्रैक्स के पास थी। पूरे प्लेटफॉर्म पे खून पड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें घूमी, वो बहुत ही जोर से चिल्लाई और प्लेटफॉर्म की जमीन पर गिर गई। शैली ट्रैक्स पे पड़ी थी, पर उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो चुके थे। उसकी नीचे की बॉडी ट्रेन के नीचे थी और ऊपर की बॉडी बाहर थी। उसकी आंखें खून से भर गई थी। उसकी आंतड़ियां बाहर आ चुकी थी। उसकी पूरी बॉडी खून से भरी थी। उसका मुंह खुला हुआ था। वो बहुत जोर से चिल्लाई होगी जब ट्रेन उसके ऊपर से गई होगी। वो बहुत ही डरावना नजारा था। किम से और नहीं देखा जा रहा था। उसकी तबीयत खराब होने लगी। नोआ और रिक ने उसे उठाया और प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ ले गए। वो उल्टी करने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने आप को संभाला और सबवे के सीढ़ियों पे जाके बैठ गई। एक पुलिस वाला आया और उसने पानी ऑफर किया। पैरामेडिक्स आए और शैली की कटी हुई बॉडी लेके चले गए। जब वो तीनों किम के घर पहुंचे तब दोपहर हो चुकी थी। वो काउच पे बैठे। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शैली मर चुकी है। नोहा ने चुपचाप से कहा, क्या किसी ने शॉन को इसके बारे में बताया? रिक ने कहा, मुझे नहीं पता।
मैं उसे फ़ोन करता हूँ। किम अपना पीला सा चेहरा लेके बैठी हुई थी। रिक ने शॉन को फ़ोन किया और इस दुखद घटना के बारे में बताया। शॉन का रिएक्शन बहुत अजीब सा आया। शॉन ने इरिटेट होते हुए बोला, सुन ब्रो, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, ना ही मैं उसका दोस्त था। मुझे नहीं पता सुबह से सब मुझे फ़ोन करके मेरा जीना क्यों हराम कर रहे हैं। मेरा कुछ लेना देना नहीं है भाई। उसने ये डिसीजन खुद लिया था। प्लीज़ इस बकवास में मुझे इन्वॉल्व करना बंद करो। किम शॉन की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने रिक से फ़ोन खींचा और कहा, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि तुम कितने घटिया इंसान हो शॉन। हमारी कलीग की इतनी बुरी तरह से मौत हुई है। तुम थोड़ा तरस खा सकते हो। मुझे शैली के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि उसने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। और फिर उसने गुस्से में फोन काट दिया। रिक और नोआ भी शॉन के ऐसे बर्ताव से हैरान थे। अगले दिन जब ऑफिस पहुंचे, किम ने देखा शॉन कैफेटेरिया में खड़ा कुछ कलीग्स के साथ हंस रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शॉन ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाय किम, पर उसने इग्नोर कर दिया और वहां से चली गई। उस पूरे दिन किम ने शॉन से कोई बात नहीं की और उसे इग्नोर किया। ऑफिस के स्टाफ ने शैली के डेस्क को कैंडल से सजा दिया। उन्होंने शैली की एक पिक्चर भी लगाई जिसमें शैली एक खुश लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। किम उसके डेस्क के पास गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो मन में सोचने लगी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी लड़की थी, किसी को भी ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए। ऑफिस के बाद वो घर जाने लगी थी जब नोआ उसके पास आया और उसे पूछा, तुम ठीक हो? किम ने सर हिलाया और कहा, हाँ शायद। नोहा ने हिचकिचाते हुए पूछा, रिक और मैं ड्रिंक्स के लिए जाने का सोच रहे थे, तुम साथ आना चाहोगी? किसी और दिन होता तो किम बहुत खुश होकर चली जाती, पर आज वो सिर्फ घर जाके लेटना चाहती थी। किम ने थकी हुई आवाज में कहा, नहीं थैंक यू, मुझे घर जाके सोना चाहिए। वो ऑफिस से चली गई। किम सबवे नहीं लेना चाहती थी, पर उसी से जल्द घर पहुंच सकती थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, शाम के 8 बज चुके थे। ठंड की वजह से सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। किम सबवे की तरफ चलने लगी। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए कुछ डरावना सा एहसास हुआ। उसे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि यहाँ पर कुछ होने वाला है। प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए वो डर के मारे पसीना पसीना हो रही थी, पर नीचे ट्रैक्स की तरफ देख के वो थोड़ा शांत हो गई। ट्रैक साफ हो चुके थे, वहां कोई खून का निशान नहीं था। किम प्लेटफॉर्म की सीट पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट करने लगी। प्लेटफॉर्म में 2-3 लोग ही थे और वो दूसरी तरफ से ट्रेन के आने का वेट कर रहे थे। दूसरी तरफ से ट्रेन आई और उधर से सारे लोगों को लेकर चली गई। अब किम इस लंबे सबवे में बिल्कुल अकेली थी। उसने टाइम टेबल देखा, उसे अपने ट्रेन के लिए 10 मिनट और वेट करना था। सबवे में अकेले बैठने वाली फीलिंग जहाँ पे उसकी कलीग ने सुसाइड की थी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके दिमाग में परेशान होने वाले ख्याल आ ही रहे थे कि अचानक उसे एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी को जमीन पर घसीटते हुए ले जाया जा रहा हो। और फिर एक और अजीब आवाज आई। इस साउंड को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, पर सच बताऊं तो वो आवाज कुछ ऐसी थी, टेके टेके टेके। किम को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी उसकी नजर प्लेटफॉर्म के कोने में पड़ी। आखिर ये क्या है? उसे प्लेटफॉर्म के कोने में किसी की उंगलियां दिखी जो जमीन को पकड़ रही थी। इससे पहले वो कुछ देख पाती, अचानक किसी ने उसके कंधे को हाथ लगाया। वो डर के मारे बस चिल्लाने ही वाली थी, पर वो जैसे ही मुड़ी उसने देखा वहाँ शॉन खड़ा है, अपना हैरान चेहरा लेके। शॉन ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, सब ठीक है? किम ने सांस में सांस लेते हुए बोला, ऐसा कभी मत करना। और फिर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शॉन ने कहा, मैं अपने बुरे बर्ताव के लिए सॉरी कहने आया था। किम, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भी शैली की मौत की खबर सुन के उतना ही हैरान हूँ, पर मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा हुआ वो मर गई, पर मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। किम ने कुछ नहीं कहा और शॉन बताता चला गया कि कैसे उसकी कोई गलती नहीं है और शैली दिमागी तौर से बीमार थी। शॉन अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि कैसे शैली को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था कि तभी वो आवाज फिर से आई। शॉन रुका और बोला, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? किम ने कंफ्यूज होकर बोला, हाँ मैंने भी सुनी। उन्होंने पास के ट्रैक की तरफ देखा जहाँ से आवाज आ रही थी। शॉन प्लेटफॉर्म के पास देखने के लिए जाने लगा। किम भी उसके साथ गई। उसके बाद जो उन्होंने देखा उससे उनका दिल धड़कना बंद हो गया। शॉन जमीन पर गिर गया और किम जोर जोर से सांस लेते पास के खंबे के पास खड़ी रही।
उसके मुंह से कोई आवाज नहीं आई। वो शैली थी, और कहा जाए तो वो शैली का भूत था। वो ट्रैक्स के ऊपर बैठी थी, पर वो उसके बॉडी का ऊपर वाला पार्ट था। उसके बालों से खून टपक रहा था। उसका मुंह खोखला और खुला हुआ था। उसकी आंतड़ियां नीचे से लटक रही थी। उसने अपने आप को ऊपर की तरफ घसीटा और शॉन की तरफ डरावनी आवाज निकालते हुए आई। शॉन डर के मारे पीछे घिसकने लगा और उठ के भागने ही वाला था कि तभी किम के सामने एक खतरनाक हादसा हुआ। शैली के भूत ने शॉन की बॉडी को 2 हिस्सों में काट दिया और उसका खून पूरे प्लेटफॉर्म पर फैल गया। शॉन की चिल्लाने की आवाज पूरे सबवे में गूंज उठी और किम वहीं पे बेहोश हो गई। किम अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। उसने सिर्फ इतना ही न्यूज़ में सुना है कि उस रात के हादसे की फुटेज सिक्योरिटी कैमरा में कैप्चर्ड है। कैमरा में किम की डरी हुई शक्ल आई है और उसका कलीग शॉन जमीन में घसीटा हुआ दिखा है। सबसे अजीब चीज ये है कि प्लेटफॉर्म में और कोई नहीं है, पर एकदम शॉन की बॉडी 2 टुकड़ों में कटती हुई दिखी है और फिर सब जगह खून फैलता है। पुलिस ने किम की बहुत बार स्टेटमेंट लेने की कोशिश की, पर अभी तक किम ने एक शब्द नहीं निकाला है। वो सिर्फ एक बेहोश इंसान की तरह हॉस्पिटल की सीलिंग को घूरती रहती है।